नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जेएसएससी पीजीटी के सारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। इसीलिए चाहे आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हो या फिर नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट हो, सभी को ही आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब रिज़ल्ट जारी किया गया है उसके बाद से ही बहुत सारा मैसेज और कॉल आना शुरू हो चुका है। कुछ कैंडिडेट्स जो हैं जिनका कम मार्क्स से उनका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका मार्क्स ज़्यादा आ रहा था, जो रॉ मार्क्स है वो ज़्यादा बन रहा था, लेकिन दोस्तों उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। जैसे दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसमें से 137, 136, 135 ये क्वेश्चन की संख्या जो है करेक्ट किए हैं जनरल के स्टूडेंट, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों 134, 132, 132, 131 के भी जनरल के स्टूडेंट ऐसे हैं, अदर स्टेट के भी स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, उसके बाद 128 तक भी स्टूडेंट जो ओबीसी BC1 के स्टूडेंट है उनका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन 131 जो BC1 के स्टूडेंट हैं उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है, तो क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। वैसे तो आप सभी कुछ समझ ही रहे होंगे क्यों सिलेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उन सभी को देखते हैं। किनका सिलेक्शन हुआ है किनका नहीं, वो चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया था। जो चीज़ें महत्वपूर्ण है सभी सब्जेक्ट के स्टूडेंट के लिए, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों, अभ्यर्थी कृपया ध्यान दें कि प्रमाण पत्रों की जांच के लिए आमंत्रित किया जाना उम्मीदवार का चयन नहीं है। अर्थात कि जितने भी कैंडिडेट का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है वे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि उनका अंतिम रूप से चयन हो चुका है, सिलेक्टेड हो चुका है। ठीक है, ये मतलब उनका नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जितने सीट थे उनसे ज़्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे रोल नंबर दिया गया है, एक्स्ट्रा कैंडिडेट का रोल नंबर दिया गया है, ताकि जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई त्रुटि मिलता है तो अन्य स्टूडेंट को भी चांस दिया जाए। उसके बाद देखिए, आयोग आवश्यकता अनुसार रिक्त के परिप्रेक्ष्य में इस सूची में अंकित अनुक्रमांक से भिन्न अन्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु आमंत्रण कर सकती है। अर्थात कि यहाँ पे देखिए ये भी कहा गया है कि यहाँ पे जो भी अनुक्रमांक दिए गए हैं उनसे अलग अन्य अभ्यर्थियों को भी यहाँ पे प्रमाण पत्रों के लिए बुलाया जा सकता है। अर्थात कि यहाँ पे जो सेकंड लिस्ट है वो भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, और ये क्यों कहा जा रहा है उसके बारे में देखिए, यहाँ पे कहा गया है प्रमाण पत्रों की जांच हेतु अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की उक्त सूची औपबंधिक मेगा सूची के आधार पर गठित है, जिसमें अभ्यर्थियों के अंतिम उत्तर कुंजी पर प्राप्त आपत्तियों के आलोक में विशेषज्ञ समिति के अनुशंसा के अनुसार परिवर्तन संभव है। अर्थात कि जो यहाँ पे छात्र कह रहे थे कि जिनका जो जम्बलिंग हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस में जम्बलिंग हुआ है, उसके आधार पर अनुशंसा में अगर विशेषज्ञों की अन्य राय मिलती है तो उसके अनुसार यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कैंडिडेट को बुलाया गया है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है। यहाँ पे देखिए, अल्प सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूची में स्थान पाने वाले योग्य अभ्यर्थी जो इस सूची में शामिल नहीं है उनको दूसरे चरण में प्रमाण पत्रों के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, अर्थात कि इस सूची में जो भी स्टूडेंट शामिल नहीं है उनको सेकंड लिस्ट में चांस दिया जा सकता है। सेकंड लिस्ट में जो रोल नंबर निकाला जाएगा उसके अनुसार यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। ठीक है, और जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट है आप ये फॉर्म भर करके अपना प्रमाण पत्रों की जांच के लिए जा सकते हैं। ये प्रोसेस तो आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बात आता है कि कम नंबर वाले स्टूडेंट का कैसे सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट का कैसे सिलेक्शन नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली देखिए इस प्रकार से अगर हुआ है तो मुझे लगता है कि जो आपका नॉर्मलाइजेशन हुआ है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए आपका जो मार्क्स है वो कम बेसी हुआ होगा। ठीक है, और अंदर में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा है, आप सभी को पता होगा, भले ही आप माने चाहे ना माने, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद ही दोस्तों ये नया नोटिस जारी किया गया है कि जो जम्बलिंग का बात हो रहा था या फिर जो उत्तर कुंजी को इधर उधर करने की बात हो रही थी, उन सभी को देखिए दोस्तों यहाँ पे जो जेएसएससी है सिरे से खारिज कर दिया गया है। और यहाँ पे कहा गया है कि आपका जो ऑप्शन चूज़ किया गया था वही ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन में परिवर्तन नहीं किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के अंतर्गत आवश्यक सूचना संख्या 7/28/11/2023 के माध्यम से अंतिम उत्तर कुंजी एवं आवश्यक सूचना 8/5/12/2023 के माध्यम से अभ्यर्थियों की रिस्पॉन्स शीट जो है वो प्रकाशित की गई थी। ठीक है, देखिए, उपर्युक्त के क्रम में अंतिम उत्तर कुंजी एवं अभ्यर्थी के रेस्पॉन्स शीट में भिन्नता होने के संबंध में अभ्यर्थियों से प्राप्त कतिपय आवेदनों के आलोक में सूचित किया जाता है। कुछ लोग जो जेएसएससी ऑफिस जा करके ये कहे थे और आवेदन दिए थे कि उनका
जो ऑप्शन है उनमें जम्बलिंग किया गया है, उससे संबंधित ये सूचना जारी किया गया है। औपबंधिक उत्तर कुंजी के विरुद्ध मास्टर क्वेश्चन पेपर पर आपत्तियां प्राप्त की गई थी तथा विशेषज्ञ समिति से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में मास्टर क्वेश्चन पेपर के सापेक्ष अंतिम उत्तर कुंजी जो है प्रकाशित की गई है। ठीक है। उसके बाद देखिए, उल्लेखनीय है कि कदाचार मुक्त परीक्षा के आयोजन हेतु सुरक्षा के दृष्टिकोण से परीक्षा अंतर्गत प्रत्येक पाली में अभ्यर्थियों के प्रश्न पत्र में मास्टर क्वेश्चन के जम्बलिंग के साथ साथ उनके उत्तर के विकल्प को भी जम्बलिंग किया गया है। तो यहाँ पे जेएसएससी का देखिए सफाई देते हुए कहा है कि मास्टर क्वेश्चन में जो जम्बलिंग हुआ है वो क्यों हुआ है। तो यहाँ पे देखिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, अर्थात कि यहाँ पे सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये जम्बलिंग किया गया है। ठीक है, ये है जेएसएससी का ये कहना है। और साथ साथ में यह कहा गया है कि उनके जो उत्तर विकल्पों को भी जम्बलिंग किया गया है, अर्थात कि उन्होंने जो चूज़ किया था वही यहाँ पे दिया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी नहीं किया गया है। ठीक है, पता नहीं जम्बलिंग से क्या यहाँ पे सुरक्षा हो रहा है, ये जेएसएससी ही जवाब दे सकता है, लेकिन उनका कहना है कि सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए ये जम्बलिंग जो है वो किया गया है। आगे देखिए, कहा गया है इसके फलस्वरूप विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुशंसित अंतिम उत्तर कुंजी भिन्न भिन्न अभ्यर्थियों के रेस्पॉन्स शीट के अंतर्गत अलग अलग विकल्प में प्रदर्शित हो रहे हैं। ठीक है, और इसका कारण क्या है, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, अतः उपरोक्त उल्लेखित संशय को स्पष्ट करते हुए विषय में परीक्षा कोडवार पूरे किए गए मास्टर क्वेश्चन उसके उत्तर विकल्पों का क्रम में उनका सही क्रम में, अभी देखिए इस आप लिंक पर जाकर के सही क्रम में आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, तो ये जेएसएससी के द्वारा सफाई जो है वो दिया गया है। तो ये दो इम्पोर्टेंट नोटिस थे, इसके बारे में क्या कहना है जरूर से बताइएगा। साथ में इस चीज़ को अवश्य ही बताइएगा कि इस जम्बलिंग में ये क्वेश्चन के जो जम्बलिंग हुआ है, ठीक है, ऑप्शंस में जो जम्बलिंग है इसमें क्या सुरक्षा प्रदान कर रही है जेएसएससी, इसको जरूर से आप कमेंट करके अपना राय बताइएगा। ठीक है, और साथ में ये आप जरूर से बताइएगा कि आपका कितना मार्क्स आया है, कौन सा सब्जेक्ट है, जिससे पता चल सके कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। और जितने भी मेरे पास जो मैसेज आए थे उन मैसेज का स्क्रीनशॉट भी मैं आप सभी को दिखा दूंगा। ठीक है, कि कितने मार्क्स वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है और कट ऑफ एग्जैक्टली कितना गया है, नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से हुआ है, इसको मैं फाइंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जैसे ही मुझे एक सटीक पता चलेगी कितना कट ऑफ गया है तो वो चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कितना कट ऑफ वाले स्टूडेंट का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है। आज की इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें, अपना राय अवश्य ही कमेंट में लिखें।